शहर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें चंदन हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर टीपी प्रजापति, डॉक्टर इमरान अहमद खान का गुर्दे के रोगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त इन रोगों में होम्योपैथिक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान होम्योपैथिक एसोसिएशन अयोध्या इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर विनय छाबड़ा, सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा देवकाली तिराहे पर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की प्रतिमा पर स्थापित कर तिराहे का नाम हैनीमैन तिराहा घोषित करने की मांग शासन से की गई और होम्योपैथिक के विकास और प्रचार प्रसार को लेकर सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने, होम्योपैथिक चिकित्सालय की दशा सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट देने की मांग की गई। एक लाइन में मैं केवल कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को थोड़ा ये पता हो कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, किस चीज़ों में हम हाथ लगाएं, किस में न लगाएं। तो मेन ये सार था कि हमें जो है हर चीज़ में हम अपने को ये ना कहें कि हम यही ठीक कर देंगे, यही ठीक कर देंगे। तो एक जानकारी दिया गया इस प्लेटफार्म से, एलोपैथ को हम केवल नीचा दिखाने का प्रयास न करें, उसको जो हमारे बस का ना हो उसको हम रेफ़र करना सीखें, आगे बढ़ाएं सीखें, उसको मरीजों को उसकी प्रॉपर जानकारी दें। और दूसरा ध्येय हम लोगों का था कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान हमारे ऊपर थोड़ा कम दे रही है होम्योपैथ पे, आयुष पद्धति पे। हालांकि ये सरकार थोड़ा बढ़ावा दे रही है, लेकिन बजट का 2% 1% हम लोगों का मिलता है टोटल बजट का। एलोपैथ के टोटल बजट का हम लोग केवल 2% मिलता है। तो ये हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो हैं जो किराए पे चलते हैं हॉस्पिटल्स, वो सबको हम बढ़ाएं, उनके लिए ज़मीन दें, उनके लिए स्थान दें, जिससे हमारे डॉक्टर एक सम्मानजनक स्थिति में, जबकि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पे 2-2 3-3 सौ मरीज़ देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे हम लोगों को अभी वो चीज़ें नहीं मिल सकती, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। जो हम लोगों के जो फादर हैं, जो इस पैथी के जनक हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनकी प्रतिमा को मेडिकल कॉलेज के किसी चौराहे पे हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने महापौर जी से ज्ञापन भी 2 बार दिया है कि वहाँ पे एक प्रतिमा के रूप में हैनीमैन चौराहा बनाया जाए, जिसे वो मेडिकल कॉलेज के पास है, इसलिए इस चौराहे का नाम हैनीमैन चौराहा दिया जाए। और हम लोगों का होम्योपैथी का प्रचार प्रसार थोड़ा इससे सेमिनार हम लोगों की मीटिंग्स में होने चाहिए, जिसमें आपस में आदान प्रदान हो जानकारियों का, क्योंकि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है और इसको छुपाने से कम होती है, इसलिए जितना आप बांटिए उतना ही बढ़ेगा। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और चंदन हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मोस्टली हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD के बारे में चर्चा की गई और आज के डेट में जो मॉडर्न सर्जरी है, जिसे रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताया गया कि आगे की सर्जरी कैसे होने वाली है। CKD के बारे में मोस्टली इन्होंने बताया कि CKD जो होती है मोस्टली जो होती है वो ओबेस पर्सन में होती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इज़ द मेन कॉज ऑफ CKD। और दूसरी तरफ जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो मिनिमम इंसिजन के साथ की जाती है, ब्लीडिंग कम होती है और सेम डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो आज की डेट में जो मॉडर्न सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी है, आने वाला समय रोबोटिक सर्जरी का है। रोबोटिक सर्जरी होती है ये टोटली ये डॉक्टर्स और रोबोट आप समझ ही रहेंगे, रोबोट की तरह परफॉर्म की जाती है। इसमें 2 सर्जन होते हैं और एक रोबोट के थ्रू परफॉर्म होती है सर्जरी। और इसका मेन उद्देश्य होता है कि हम कम से कम चीरा लगे और ब्लीडिंग कम हो, पेशेंट जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले और पेशेंट सेम डे या 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये तो रोबोटिक सर्जरी का है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सर ये कॉस्ट ये जिसकी कॉस्ट देखी जाए तो ये 1-1.5 लाख रुपए कॉस्टली पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में जो समय है वो इसमें इसकी कॉस्ट डे बाई डे कम होगी, अराउंड 50 to 75K के करीब आ जाएगी कॉस्ट, लेकिन आज के डेट में ये 1-1.5 लाख रुपए कॉस्टली पड़ती है। सबसे पहले मैं अयोध्या शहर का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आज यहाँ बैठ के हम लोगों के तमाम डॉक्टरों के बीच में चंदन हॉस्पिटल की तरफ से अपना एक विज़न रखने आए थे, स्पेशली जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में। कि भाई एक वक्त था जब लोग बड़ा इलाज और महंगा इलाज कराने के लिए लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली यहाँ सब जाना पड़ता था। आज एक छोटे तो ना कहा जाएगा, लेकिन आज यूपी के लोगों को उनके बगल के शहर में एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे उच्च से उच्च क्वालिटी की और सबसे एडवांस चिकित्सा प्रदान करने का मौका